दोस्तों, आप देख रहे हैं मेहरान टीवी और मैं हूं मेहरान अली। और आज मैं आपको एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में बताऊंगा। 19th और 20th सदी में या सेंचुरी में फ़लसफ़े की एक तहरीक चली थी, जिस तहरीक के मुताबिक ये कहा जाता था कि इंसान बिल्कुल आज़ाद है और वो अपने हर अमल का ज़िम्मेदार है। इस तहरीक के इंटेलेक्चुअल्स ने माजी के फ़लसफ़े की नफ़ी की, जो कि सिर्फ इंसान की नेचर तक महदूद था। इस तहरीक यानी एग्जिस्टेंशलिज्म के मुताबिक इंसान की कोई भी यूनिवर्सल नेचर नहीं होती। हर इंसान अपने आप में इनफरादियत रखता है। हर इंसान यूनिक है। अगर कोई शख्स अपने अमाल की वजह से जालिम कहलाता है तो वो शख्स दूसरों पर जुल्म की वजह से जालिम कहलाया, और सिर्फ वो शख्स जालिम है। हम सिर्फ उस शख्स को ही इस नाम से पुकार सकते हैं, क्योंकि जुल्म जबर करने का फैसला उस शख्स ने खुद किया था। जिस पर अमल करने या फैसला करने का हक उसका अपना था और उसके इस अमल ने उसे एक नया नाम दे दिया, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि इंसान की नेचर ऐसी है, बल्कि उस शख्स ने अपनी नेचर खुद ऐसी बनाई अपने फैसलों से। और यही वजह है कि कहा जाता है कि इंसान अपने किए का जिम्मेदार है और वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। अगर वो किसी चीज़ की निगेशन करता है और ये फैसला करता है कि काम मैंने नहीं करना, तो ये भी चॉइस, ये भी फैसला उसका अपना ही है। इस फलसफे की तहरीक के मुताबिक हम इंसान बजाते खुद कुछ नहीं हैं, बल्कि हमारे फैसले हमें तख्लीक करते हैं और हमारी शनाख्त पैदा करते हैं। और इंसान जो भी फैसला करता है और वो इस फैसले का बोझ खुद अपने कंधों पर लेता है, जो एग्जिस्टेंशलिस्ट होता है। और ये एग्जिस्टेंशलिस्ट का आइडिया है। यही फैसले का बोझ, जिसे हम जिम्मेदारी कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, इंसान के अंदर मायूसी, बेचैनी और जहनी इज़्तिराब, जिसे आप एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट कहते हैं, वो पैदा करता है। मिसाल ले लें इसकी। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें कि आप एक जज हैं और आपने किसी मुजरम को सज़ाए मौत सुनानी है या कि कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा सुनानी है। उसने कोई कत्ल किया होगा, एक शख्स ने कत्ल किए होंगे, तो उस शख्स जो कातिल है, जिस पे कत्ल का इल्ज़ाम है, अब उसकी ज़िंदगी जो है, उसका फैसला कि आया कि उसे छोड़ना है, आया कि उसने वाकई कत्ल किए हैं या नहीं किए, उसकी ज़िंदगी का जो है वो दारोमदार उस जज के फैसले पे है। अगर वो गलत सज़ा सुना दे और उसने कत्ल ना किए हों, तो वो उस शख्स की जान का ज़िम्मेदार होगा। तो इस तरह इंसान ज़िंदगी में अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशलिस्ट बहुत से मौक़ों पर उलझाव का शिकार हो जाता है। वो दोहरी सिचुएशन के अंदर फंस के रह जाता है कि वो कौन सा फैसला करे। दूसरी तरफ एग्जिस्टेंशलिस्ट ये भी कहते हैं कि दुनिया और कायनात इंसान के मुताबिक ही नहीं है, इंसान के मुताबिक की नहीं है, ये इंसान के साथ बेहिसी का मुजाहरा करती है, यूनिवर्स और वर्ल्ड, और हमें इस दुनिया में बगैर किसी मकसद के पैदा कर दिया गया है। इससे फिर एग्जिस्टेंशलिज्म की दो किस्में बनती हैं। इसकी दो किस्में हैं। एक है क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशलिज्म, और जिसमें सोरेन किरकेगार्ड का नाम आ जाता है, कार्ल जेस्पर का नाम आ जाता है। और दूसरी तरफ है एथीस्ट, जो कि खुदा की नफ़ी करने वाले हैं, खुदा के वजूद की नफ़ी करने वाले हैं। एथीस्ट एग्जिस्टेंशलिस्ट या एथीस्ट एग्जिस्टेंशलिज्म। इसमें
जेन पॉल सार्तर आ जाता है, इसमें नीत्शे आ जाता है और एल्बर्ट कैम्यू आ जाता है। जो क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशलिस्ट हैं या लिज्म है, उसके मुताबिक हमें मज़हब से लगाव लगा लेना चाहिए और ये हमें एक मकसद देता है ज़िंदगी का, इसके दिए हुए मकसद से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। दूसरी तरफ जो एथीस्ट एग्जिस्टेंशलिस्ट हैं या एथीस्ट एग्जिस्टेंशलिज्म है, उसका कहना है कि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है और हमें यहाँ पर एक ही असूल को लेकर ज़िंदगी बसर करनी चाहिए और वो ये है कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। दूसरा उनका ये भी कहना है कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस। जेन पॉल सार्तर ने 1945 में लेक्चर दिया था और वो लेक्चर जो है वो बुक की फॉर्म में बाद में पब्लिश हुआ। तो उस लेक्चर में वो इन्हीं चीज़ों को बयान करता है कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस। उसका कहना है कि मैन फर्स्ट एग्जिस्ट देन एनकाउंटर हिमसेल्फ, सर्जेस अप इन द वर्ल्ड एंड देन डिफाइन हिमसेल्फ। सबसे पहले इंसान जो है वो उसका वजूद कायम होता है, वो वजूद में आता है, दुनिया में पैदा होता है, फिर वो अपने आप को एनकाउंटर करता है, अपने आप को जानता है, फिर वो बहुत से अमल करता है, अपने इर्द गिर्द के माहौल से इंटरैक्ट करता है, फैसले लेता है और उन्हीं फैसलों की बुनियाद पर और उसके अपने सोसाइटी अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्शन की बुनियाद पर वो अपने उसकी बुनियाद पर जो फैसले करता है, जो चॉइसेस लेता है, उस चॉइसेस की बुनियाद पर वो अपने आप की तख्लीक करता है। उसके डिसीजंस, उसकी चॉइसेस उसे डिफ़ाइन करती हैं, उसकी नेचर को डिफ़ाइन करती हैं। तो इंसान की जो नेचर है वो प्री डिफाइंड नहीं होती, बल्कि उसके एक्शंस जो हैं वो डिफ़ाइन करते हैं। और इनका ये भी कहना है कि हर इंसान की जो नेचर है वो यूनिक होती है, उसमें इंडिविजुअलिटी होती है।